नमस्कार दोस्तों, होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। वैसे टाइम बड़ा टफ़ है, पेंडेमिक टाइम है और कोविड फैलता जा रहा है। इवन दिस पर्टिकुलर टाइम आई एम आल्सो पॉजिटिव और मेरे फादर श्री ओपी भारती जी वो भी पॉजिटिव और मेरी मदर भी पॉजिटिव है, तो वी 3 आर पॉजिटिव इन हाउस। इस टाइम पे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव है ना तो उससे डरना नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग बनना है। मेंटल गेम है सारा का सारा कि अगर स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप इससे बाहर निकल जाओगे। मेरे फादर साहब कोविड से मतलब 15-16 दिन हो चुके हैं, तो होपफुली वो एक पूरा का पूरा उन लोगों ने अपने आप को रिकवर कर लिया है कोविड से। मुझे भी 14-15 दिन हो चुके हैं, मैंने भी रिकवर कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि मैं ठीक लग रहा हूँ अभी तक। मेरी मदर है, थोड़ा सा उनका सैचुरेशन थोड़ा सा लो है, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से मैंने बात कर ली, घर पे ही हम ठीक हुए। तो बेस्ट पार्ट कोविड की ये है कि भाई 80% से लेके 85% तक लोग ना घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। बस ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग विल पावर की, ज़रूरत है कि भाई हम अपना ध्यान ढंग से रखें, डॉक्टर से सलाह लेके और वो दवाइयाँ हम उस पर कराते रहें। खैर एनीवे, मैंने मतलब इस चीज़ के लिए आज ये वीडियो नहीं बनाया। उसके लिए मैं अपने कोविड का जो पूरा एक्सपीरियंस है, मेरी पूरी फैमिली में क्या क्या हुआ, हम किस तरीके से ठीक हुए और क्या क्या बीच में हम लोगों ने खाया पिया, क्या क्या घटनाएं घटी, वो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज का जो मेन मोटो था मेरा ये वीडियो बनाने का ना, वो सिर्फ अपने एडवोकेट्स भाइयों के लिए, अपने एडवोकेट्स भाइयों की फैमिलियों के लिए, अपना जो एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी है उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने मेजर स्टेप्स लिए हैं जो ठीक है, हमारे फेवर में है, एडवोकेट्स के फेवर में है। तो वो 3 मेजर स्टेप्स जो मुझे लगे जो उन्होंने लिए हैं, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है। पहला जो स्टेप उन्होंने लिया है, फाइनेंशियल हेल्प वो प्रोवाइड करा रहे हैं एडवोकेट्स को। जो लोग जो एडवोकेट, सिर्फ एडवोकेट है ना, जो एडवोकेट पॉजिटिव हैं कोरोना से और घर में आइसोलेटेड हैं, होम क्वारंटाइन जो हैं, तो उनको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली फाइनेंशियल हेल्प कर रही है 15,000 रुपये की। तो पहला पॉइंट तो एक ये है। दूसरा, इन केस अगर कोई मेडिक्लेम के अंदर अगर कवर नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको 50,000 रुपया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, 2 पॉइंट उसमें मैं क्लियर करूँगा। और दूसरा पॉइंट है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने, BCD ने ही अपने खेलगांव वाले ऑफिस पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करा रहे हैं एडवोकेट्स और उनकी फैमिली के लिए। तो एडवोकेट्स वहाँ जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं। वो डिटेल्स भी मैं अपने इस वीडियो में आने वाले टाइम पे दूंगा अभी पूरी की पूरी। और तीसरा है, दिल्ली में अगर किसी हॉस्पिटल में एडवोकेट को अगर कोरोना हो जाता है और उसका एडमिशन नहीं हो रहा है या मेडिकल इंश्योरेंस की उसको हेल्प नहीं मिल रही है, तो एडमिशन कराने के लिए और मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन देने के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं बार काउंसिल के लिए, सिर्फ एडवोकेट्स के लिए। तो वो पूरी डिटेल मैं इसमें दूंगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना हर एक एडवोकेट्स को जाननी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, बहुत काम की वीडियो है। और घबराना मत दोस्तों, कोविड हो गया ना, घबराने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं तो हो रहा हूँ ठीक, मेरे फादर साहब भी ठीक हो रहे हैं, मेरी मदर भी ठीक हो रही है, बाकी सब लोग भी ठीक हो जाओगे। एटीट्यूड अपना पूरा पॉजिटिव रखना दोस्त, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों ये है आज का हमारा पहला टॉपिक, पहला स्टेप जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लिया है, फाइनेंशियल हेल्प फॉर द कोरोना पॉजिटिव एडवोकेट्स। बेसिकली यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फाइनेंशियल हेल्प उन्हीं एडवोकेट्स को मिलेगी जो BCD के साथ में एनरोल्ड है। 19 अप्रैल को विष्णु शर्मा जी जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी तरफ से उनकी फेसबुक पे एक मैसेज आया था। बाकी एनीवे सब जितने भी बार काउंसिल मेंबर हैं सब ने ये मैसेज निकाला था कि 25,000 रुपया जो होम क्वारंटाइन है उनको हेल्प करेगी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो एडवोकेट्स क्वारंटाइन हैं, और 50,000 रुपये जो लोग जो एडवोकेट्स एडमिट हैं किसी हॉस्पिटल में और वो इंश्योरेंस स्कीम के अंदर नहीं आते, उनकी हेल्प 50,000 रुपये के थ्रू होगी। और बेसिकली उसके बाद हुआ क्या है कि अगला मैसेज आया। इस अगले मैसेज में जो 25,000 रुपया होम क्वारंटाइन वाला जो हेल्प थी उसको घटा के 15,000 रुपया कर दिया गया, मगर जो 50,000 रुपये वाली जो हेल्प थी उसको एज इट इज रखा गया। कि इसमें देखने वाली बात यह है कि सिर्फ 25,000 रुपये से 15,000 रुपये जो होम क्वारंटाइन वाला हिस्सा था उसको रिड्यूस किया गया, और 50,000 रुपये वाला जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला हिस्सा था, जो एडवोकेट किसी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर नहीं आ रहे हैं उनको 50,000 रुपये मिलेगा, वो जस का तस रखा गया। तो थैंक्स अ लॉट BCD ये पूरी मदद करने के लिए हमारी फ्रेटर्निटी की।
तो अब हम देखते हैं कि हमें इस फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो है कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट। और इस चीज़ में ध्यान रखना, ये रिपोर्ट जो है वो 15 दिन से पुरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विदिन 15 डेज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को पॉजिटिव आ रहा है तो विदिन 15 डेज़ वो अप्लाई कर दें। दूसरी चीज़ हमें चाहिए अपना आई कार्ड, जो BCD या किसी भी बार का आई कार्ड होता है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर बड़े ध्यान से उसमें दीजिए, IFSC कोड बड़े ध्यान से दीजिए। मेरा तो मानना ये है कि जो बैंक का जो अपने पासबुक का फर्स्ट पेज होता है वो उसमें आप फ़ोटो खींच के वो लगाइए, उसमें सारी डिटेल होती है। चौथी चीज़ हमें चाहिए एक एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म क्या है वो अभी अगली स्लाइड में आपको दिख जाएगा। ये फॉर्म भरिए और कहाँ भेजना है फिर मैं उससे आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये भर के भेजना है। बेसिकली इसमें बेसिक डिटेल्स हैं, नाम है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, टोटल नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स है, कोविड कब हुआ है, कोविड की रिपोर्ट्स कब पॉजिटिव आई है, वो सारी चीज़ें, आप होम क्वारंटाइन है या हॉस्पिटलाइज हैं, वो सारी डिटेल्स भरनी है। दो चीज़ें इसमें देखने लायक हैं, बड़ी समझने लायक है कि पहली चीज़ तो ये कि ये जो फाइनेंशियल एड जो BCD दे रही है ये वही लोग अवेल कर सकते हैं जिनकी इनकम 6 लाख रुपए से कम है, एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है। दूसरा वो सोल अर्निंग मेंबर हैं, तो उन्हीं लोगों को फाइनेंशियल एड BCD प्रोवाइड कर रही हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो वाले और ये वाला फॉर्म, इनको आप भरिए और इसको भेजना कहाँ है वो मैं भी आपको बताता हूँ। जब डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाएं तो उनको स्कैन कर लीजिए, एक पूरा स्कैन करके उनका PDF बना लीजिए और उसको फिर आपको मेल करना है secretary@delhibarcouncil.com और फाइनेंशियल हेल्प awftrustee@delhibarcouncil.com। इन दोनों मेल ID पे मेल कर दीजिए। हो सकता है एक फाइनेंशियल हेल्प वाली जो मेल ID इस पे बाउंस होकर आ जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी विष्णु शर्मा जी से बात हुई थी। अगर ये किसी एक पे भी चली जाती है तो डैट इज़ मोर देन सफिशेंट। उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए नीचे जो 2 नंबर हैं इन पे भी आप फ़ोन करके बात कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई मैंने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया है, तो जब भी फाइनेंशियल एड का पैसा रिलीज हो वो आपके अकाउंट में इसको भेज दें। तो ये जो प्रोसेस था ये था हमारा फाइनेंशियल जो हेल्प BCD कर रही है उसको हम कैसे ले सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको क्लैरिटी आई होगी पूरा का पूरा इसमें। तो अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर। बेसिकली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक और स्टेप लिया है जिसमें वो अपने जितने भी एडवोकेट्स हैं या उनकी फैमिली जो कोरोना पॉजिटिव हैं और जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। और उसके रिगार्डिंग ये मैसेज भी हमारे पास में आया हुआ है विष्णु शर्मा जी का ही मैंने यहाँ पे मैसेज उठाया है। तो ये मैसेज मेरे ख्याल से सब लोगों को मिल चुका होगा, या फिर विष्णु शर्मा जी के फेसबुक प्रोफाइल से आप ये मैसेज ले सकते हैं। वैसे हर एक BCD मेंबर की फेस प्रोफाइल से आप ये जाके मैसेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ भाई लिमिटेड सिलेंडर्स हैं और सिर्फ एडवोकेट्स और उनकी फैमिली के लिए हैं। जिनको भी ज़रूरत पड़ रही है वो सिलेंडर उनको मिल जाएगा बार काउंसिल के ऑफिस से, है ना। जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ऑफिस है वहाँ से, ये खेलगांव का जो ऑफिस है वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो फ़ोन नंबर है मैं दोबारा उनको यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। तो इन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप ये सिलेंडर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे पता कर सकते हैं और यहाँ से सिलेंडर आप ले सकते हैं। 3 दिन के अंदर सिलेंडर वापस करना पड़ेगा, हाइजीन करके वापस देना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन है, आप मैसेज में आप देख सकते हैं सारा का सारा कुछ। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि आज के टाइम पे जो मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन मिलना कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को, और स्पेसिफ़िकली दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो BCD ने जो ये स्टेप लिया है ये सच में ही अप्रिशिएबल स्टेप है, और थैंक्स अ लॉट BCD एंड ऑल द मेंबर्स कि आप लोगों ने इस तरह के स्टेप लिए। 2 स्टेप मैं अभी तक गिना चुका हूँ और मेरे ख्याल से दोनों आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे स्टेप की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक और तीसरा स्टेप जो BCD ने लिया है वो है हॉस्पिटलाइजेशन हेल्प। तो आज के टाइम पे सब जानते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन होना बड़ा मुश्किल है दिल्ली जैसे शहर में। उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने ये जो मैसेज आप यहाँ देख रहे हैं उसमें उन्होंने नोडल ऑफिस अपॉइंट किए हैं और उनके नाम और नंबर भी इसमें दिए हुए हैं। तो यू कैन सी कि मिस्टर हिमल अख्तर वाइस चेयरमैन BCD हैं, उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। मिस्टर अजिंदर सांगवान, उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और मिस्टर अजिंदर सांगवान हैं हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ BCD,
उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। मिस्टर राकेश सहरावत, उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। मिस्टर राकेश सहरावत हैं हमारे को चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, और मिस्टर मनोज सिंह जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स आपको कहीं पे मिल रहा है, ठीक, हॉस्पिटलाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही है, इंश्योरेंस को लेके कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हो। और डेफिनेटली बार काउंसिल्स के ये मेंबर्स जो हैं, रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन होने में, और या कोई इंश्योरेंस को लेके कोई दिक्कत आ रही है तो इंश्योरेंस की वो दिक्कत को दूर करेंगे। तो दिस इज जो स्टेप्स बार काउंसिल ने लिए हैं, दीज आर द रियली एप्रिसिएबल स्टेप्स। तो मैं तो तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को, कि उन्होंने एटलीस्ट एडवोकेट फैटर्निटी का इतना ध्यान रखा और स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आई होप आने वाले टाइम में और भी स्टेप्स लिए जाएंगे, सो दैट कि जो एक कोविड वाला जो टाइम है ये जल्दी से जल्दी पास हो जाए। और अब मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड करते हुए कि घबराना नहीं है जिसको कोविड हो गया, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है अगर आप घबरा गए तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो घबराना नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और कोविड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे डरा जाए। आप डेफिनेटली थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स के साथ में बात करना बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेजरमेंट है, वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, मगर डरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, क्योंकि ऐसा टाइम है कि एक दूसरे की हेल्प के बिना ये वाला वक्त ना पास नहीं होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको प्रोवाइड कराइए, अगर आपके हाथ में है तो। छोटे से छोटी आपकी हेल्प, छोटे से छोटा आपका मैसेज ना किसी की जान बचा सकता है। और मेरा सभी एडवोकेट्स भाइयों से, सभी एडवोकेट दोस्तों से ये कहना है कि प्लीज़ जो भी स्टेप्स बीसीडी ने लिए हैं, जो भी बेनिफिट्स बीसीडी इस टाइम दे रही हैं, प्लीज़ उनको अवेल कीजिए, सो दैट कि जो ये टाइम है बड़ा ईजिली आपका निकल जाए। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, और देखते रहिए फूडी वीकी। और मिलेंगे फिर दोबारा अच्छे दिनों में, है ना। तो ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और जैसे ही ये टाइम, कोरोना टाइम ख़त्म होता है, एक अच्छा सा दिखाते हैं आपको, कहीं कोई खाने पीने का वीडियो, कहीं घूमने जाते हैं फिर ये उसका वीडियो। मेरा फूड एंड ट्रैवल ब्लॉग है ना दोस्तों, मगर ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है अपने एडवोकेट दोस्तों को, ताकि वो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट ले पाएँ। तो मिलते हैं दोबारा दोस्तों, तब तक बाय बाय, सी यू अगेन।